करके आज राजा भीष्मक ने देवसी नारद की गोदी में डाल दिया और बोले, खोले गए भाग्य हमारे, अरे चरण धोई चरणामृत लियो, अरे चरण में मस्तक रख दियो, तेरे आदर से बैठा रे बरदी बधाई। देवसी नारद की गोदी में बेटी को डाल दिया और कहा, है श्रीमन मेरी बेटी का नाम का संस्कार कर दो और बताओ इस कन्या के ग्रह दिशा कैसे है। देवसी नारद ने जैसे ही बेटी को देखा एकदम से बोले, हे श्रीमन आज तो तुम्हारा भाग्य नहीं बड़ा सौभाग्य है मामा जी, कौन सा जो तुम्हारे घर में इस कन्या ने जन्म लिया है। ये कन्या नहीं है, ये भवानी है, आदि शक्ति है, ये देवी है जो तुम्हारे घर में पधारी है। तुम्हारे तो भाग्य धन्य हो गए राजन। महाराज हाँ, तो इसका नामकरण भी कर दीजिए। देवसी नारद कहने लगे हैं, राजन इस बेटी का नाम रुक्मणी है और मैं आज ये भी बताता हूँ। महाराज हाँ, तो हमारी बेटी की शादी किसके साथ हो गई ये भी बता के जाओ। देखिए अगर आप पूछ रहे हो तो मैं जाते जाते बताता हूँ। तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मणी होगा और तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। बजाओ ताली सब लोग। एकदम से मेरे श्रोताओं देवसी नारद बीड़ा को बजाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे बेटी सयानी हुई है और राजा भीष्मक अपने दरबार में सरदारों के साथ में बैठे हैं। धीरे धीरे जब बेटी सयानी हुई है तो सबसे ज्यादा बेटी की सगाई की चिंता अगर किसी को होती है तो माँ को हुआ करती है, क्योंकि पिता तो सारे दिन बाहर रहते हैं, बाहर का काम करते हैं। अगर बेटी जब सयानी हो जाती है तो बेटी की सगाई की चिंता माँ को हुआ करती है। तो रुक्मिणी की मैया एक बार मन में विचार करने लगी है, मेरी बेटी सयानी हो गई है और अपनी बेटी के शादी के लिए सुंदर सा वर तलाश करके अपनी बेटी का विवाह करें। बांधी को अपने पास में बुलाया और बोली, बांधी एरी बांधी ऐसा करो आप हमारे महाराज के दरबार में चली जाओ। बोले क्यों, आपको जाना है? किस लिए जाना है? बांधी को समझा करके मैया बोली है, क्या अरे बांधी लई बुलाए, अरे कहीं समझाए चली निक जारी और मेरे सैया को तेरे के महल में जल्दी लाई। जैसे ही बांधी को बुलाया और बांधी से कहा तुम महाराज के दरबार में चली जाओ। क्या किया बांधी ने? अरे धीरे 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 बांधी जाती है
आज बांधी राजा भीष्मक के दरबार में आई है और भीष्मक को प्रणाम किया है। आइए डीलर साहब, ताली बजाओ जोर से, ऐसे कर पिटे पिटे।